आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता पांडे, शासकीय महाविद्यालय हसौद, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हैं बिहारी, जो कि हमारे एमए सेकेंड सेमेस्टर मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत निर्धारित है, पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो हम बिहारी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिहारी हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। रीतिकाल में रीति की 3 धारा प्रवाहित होती है। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त, जिसमें बिहारी जी का स्थान रीति सिद्ध कवियों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी ने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई लिखा है, जिसकी रचना उन्होंने सन 1662 ईस्वी में किया। बिहारी जी का देह अवसान 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की बहुत अच्छे से जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने सतसई में किया है। बिहारी के ख्याति का मूल आधार उनकी बिहारी सतसई ही है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमृत शतक, आर्य सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर पहुँचे, उस समय महाराज जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि वे राजकाज भूलकर महल से बाहर भी नहीं निकले। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में अपना संलग्न हो गए। तब बिहारी का मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राजा उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश देते हैं और बदले में उनको एक एक स्वर्ण मुद्रा भी पारितोषिक के रूप में दी जाती है। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के ऊपर तो 50 टीकाएं लिखी गई हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वे सभी गुण हम बिहारी सतसई में देख सकते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल जी ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है, तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। वे कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी सतसई के दोहे की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बिहारी की इस रस व्यंजना का पूर्ण अनुभव दिखाई पड़ता है। अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कवि आज तक नहीं कर सके हैं। बिहारी नायक और नायिका
का जो मिलन होता है उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में, 2 लाइनों में पूरा भाव को किस प्रकार एक रूपक खींच के रख देते हैं, ये देखने में बहुत ही रोचक है। बिहारी नायक और नायिका के विवशता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नायक और नायिका एक भरे हुए समाज में बैठे हुए हैं जहाँ की गुरुजन भी उपस्थित हैं। अब नायक और नायिका को एक दूसरे को कुछ कहना है, किंतु संकोचवश वे कह नहीं पा रहे हैं। वहां पे नायक नायिका की ओर देखता है और भाव में संकेतों के द्वारा वह नायिका को कुछ कहता है। देखिए कितने सुंदर दोहे में, मुक्तक में कवि ने यह भाव खींचकर हमारे सामने रख दिया है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। नायक नायिका से कुछ कहना चाहता है। नायिका देखती है कि नायक कुछ कह रहा है तो कहत नायिका समझ जाती है कि ये मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं। तो कहत नटत नायिका मना करती है और मना कर देने के साथ साथ नायिका के मुख में लज्जा की भाव मड़ाती है। उसका चेहरा लालिमा से युक्त हो जाता है। उसके उस समय के उस सौंदर्य को देखकर जो नायक रहता है वो रिझ जाता है। कहत नटत रीझत खीझत, नायिका देखती है कि नायक किस प्रकार उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है, तो वह नायिका खींच जाती है। उसको थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो नायिका के उस बनावटी क्रोध को देखकर नायक भी और ज्यादा रिझ जाता है। तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत, फिर दोनों का जो नेत्र है आपस में मिलता है। खिलत, फिर दोनों के दोनों प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं। लजियात, फिर नायिका शर्म के कारण लज्जावश अपने मुख को नीचे कर लेती है। तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। इस प्रकार नायक नायिका भरे हुए समाज में नैनों ही नैनों के द्वारा अपनी सारी बात कह जाते हैं। ये है महाकवि बिहारी के मुक्तक की विशेषता, जो कि एक रूपक को बांधकर हमारे समक्ष रख देते हैं, जो कि अत्यंत ही सरस है, प्रभावोत्पादक है। बिहारी सत्सई का जो बिहारी सत्सई बिहारी जी का जो बिहारी सत्सई है वह 3 भागों में विभाजित है। पहला देखते हैं हम नीति विषयक, दूसरा भक्ति और अध्यात्म भाव परक, तथा तीसरा श्रृंगार परक, जिसमें कि श्रृंगार की भावना अधिक है। उनका बिहारी जी का जो श्रृंगारात्मक भाग है उसमें सौंदर्यपरण, नायक नायिका, हाव भाव आदि का चित्रण किया गया है। सत्सई को देखने से यह स्पष्ट होता है कि बिहारी ने उसमें किस प्रकार रस की धार बहा दिया है। उसमें अलंकार की चातुरी चमत्कार, कथन कौशल देखने को मिलता है, जो कि भावों को उत्कर्षता प्रदान करने के लिए अत्यंत ही सहायक है। बिहारी अपने पूर्ववर्ती जो सिद्ध कवि थे उनसे उन्होंने उनका मूल भाव को ग्रहण किया है। कहीं कहीं उनके भावों को एक काट छांट भी दिए हैं और कहीं कहीं ज्यों के त्यों रख भी दिए हैं। बिहारी के काव्य की विशेषताओं के बारे में
अब हम जरा देख लेते हैं। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है, ये सब हम जानते हैं। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है, जो कि अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ा है। संयोग श्रृंगार के एक उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुन हंसे दैन कहे न टिक जाए। यहाँ पे बात करने के लालच से नायिका नायक की बांसुरी को छिपा देती है। जब नायक श्री कृष्ण नायिका से अपनी बांसुरी को मांगते हैं, तब वे बड़ी चतुराई से मना कर देती है, लेकिन साथ ही साथ हंस भी देती है। इससे नायक समझ जाते हैं कि मेरी बांसुरी को यही चुराई है। तो यहाँ पे संयोग चित्रण का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। बिहारी का जो वियोग वर्णन है वह भी अति संयुक्तिपूर्ण है। नायक के विरह में नायिका अत्यंत ही क्रिसकाय हो जाती है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। इति आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी रहे लागी उसासनुसात। यहाँ पे हम देखते हैं बिहारी के ऊपर सूफी कवियों की आत्मक पद्धति का भी प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का जो शरीर है इतना गर्म हो जाता है कि जब उसके ऊपर गुलाब का जल डाला जाता है तो वह जो जल है बीच में ही सूख जाता है। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बिथा बिलसात, बीच ही सूखी गुलाब गो चीटो छुओ न घात। ये है बिहारी जी का के काव्य का वर्ण विषय। दूसरा हम देखते हैं इनके कविता की विशेषता भक्ति भावना भी है। बिहारी जी ने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति परक मुक्तकों की भी रचना की है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वे जहाँ तहाँ प्रकट भी हो जाती है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का जो दोहा है वो राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पे बिहारी कवि ने राधा के स्मरण किया है और कहा है कि हे राधा, मेरी भव बाधा को हर लो। तुम तो वो हो कि तुम्हारे छाया पड़ने से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे भी लिखे हैं। बिहारी के काव्य में हम प्रकृति चित्रण भी देखते हैं। प्रकृति चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त हैं। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कहलाने कल बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सोकियो दारिक दाग निदाग। ग्रीष्म ऋतु का जब आगमन होता है उस समय सारा संसार तपोवन की भांति हो जाता है, जिसमें हम क्या बता रहे हैं कवि कि ग्रीष्म की प्रचंडता के कारण एक ही वृक्ष के नीचे शेर, मृग, मयूर सभी के सभी विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि सारा जो तपोवन जो जंगल है वो तपोवन बन गया हो और जन्मजात शत्रु मृग, बाघ, मयूर, सांप सभी एक ही जगह विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। बिहारी जी के बहुज्ञता के बारे में भी हमें पता चलता है कि जो बिहारी जी थे वे क्या थे, बहुज्ञ थे। उनको अनेक क्षेत्रों के बारे में जानकारी थी। बिहारी जी
ज्योतिष भी थे, वैद्य भी थे, गणितज्ञ भी थे और अनेक विविध विषयों के ज्ञानी भी थे, जिसका उन्होंने अपने दोहे में इसका प्रयोग खूब किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण उनका दोहा देखते हैं। वो लिखते हैं, कहत सवै बेंदी दिए, आंगो 10 गुनो हो तू, तिये लीलार बेंदी दिए, अगिनत बढ़त उदो तू। इस प्रकार बिहारी जी के ये काव्य की विशेषताएं हैं। बिहारी जी के भाषा के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सूर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी इसमें आए हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं। बिहारी का जो शब्द चयन है वो बहुत ही सुंदर है, सार्थक है। शब्दों का जो प्रयोग है वह उनके भावों के अनुकूल है। बिहारी का जो भाषा ब्रज भाषा है वो अत्यंत ही सरस है। ब्रज भाषा पर बिहारी जी का असाधारण अधिकार था। उनके जो शब्द हैं ऐसा लगता है मानो कि वो नगों के समान जड़े हुए हैं, जो कि रत्नों के समान अपनी आभा बिखेरते रहते हैं। उसमें लय है, गति है, संगीत है, नर्तक है। इस प्रकार उनकी भाषा प्रांजल है, प्रौढ़ है, मधुर है, सरस है। शैली, बिहारी जी की जो शैली है वो मुक्तक शैली है। उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना किए हैं। बिहारी के अनुसार बिहारी की 3 प्रकार की शैली है। माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, चमत्कारपूर्ण शैली। रस में हम देखते हैं बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, किंतु साथ साथ शांत रस, हास्य, करुण आदि के भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है। बिहारी ने जिस छंद को अपनाया है वह दोहा छंद है। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। लेकिन हम देखते हैं उनके काव्य में दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कोई इतना बड़ा भाव भर देना ये बिहारी से ही संभव है। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी जी अत्यंत ही पटु हैं। उनका प्रत्येक दोहा में जो अलंकार है वो अनायास ही आ जाते हैं। एक साथ कई अलंकारों को उनके दोहों में स्थान मिला है। अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, सांगरूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखो विहंग बिचारी, बाज परायो पानी पर, तू पच्छिनु न मारी। दूसरा देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इस प्रकार हिंदी साहित्य के रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा में के अंतर्गत बिहारी जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी कवि का जो यश है उनके रचित ग्रंथों के आधार पर उनके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण के आधार पर नहीं होता है, गुण के आधार पर होता है। बिहारी ने यही सिद्ध कर दिया है। अकेले उन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है और हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथ में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी और ग्रंथ को नहीं मिल पाया है। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। अनेक कवियों ने इनके दोहों को आधार बनाकर कवित्त, छप्पय, सवैया आदि छंदों की रचना की है। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों के काव्य का हार बनी हुई है।
कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति के कारण जो सत्सई हैं कि जो दोहे हैं वो गागर में सागर भरे होने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। अपने गुण के कारण बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों के श्रेणी में गिने जाते हैं। इनके संबंध में किसी एक विद्वान ने कहा है, यदि सूर सूर है तुलसी शशि और उडगन, केशव दास हैं तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है।